नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे हम ग्रुप डी की बात करें या फिर एनटीपीसी बात करेंगे तो रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले हैं कि अगर हमें मैथ पढ़ना है तो मैथ्स में किस हिसाब से कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए गणित को पढ़ने के लिए, और भी जितनी बातें वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मेरा नाम है सत्यम गुप्ता। मैंने खुद एसएससी सीजीएल 2017 में 2019 में मैथ्स में फुल मार्क्स हासिल किया, तो मैं आपको वो सारी चीजें बता सकता हूं जिससे आप मैथ्स में बेहतर स्कोर कर पाओगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियोज की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको पता है कि धीरे धीरे बच्चे जितने ज्यादा होते जाएंगे हम उतने ज्यादा नए नए कोर्सेज और नए नए फ्री क्लासेज आपके लिए लेते आएंगे और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी हम यहाँ पे कराने वाले हैं। तो चलिए बेसिकली हम बात करते हैं अभी ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में कि क्या है ग्रुप डी का सिलेबस, क्योंकि आगे 2 से 3 महीनों के बाद आपको पता है कि पेपर स्टार्ट हो जाएगा। जरूरत है हमें अभी से लगने की, क्योंकि वैकेंसी काफी ज्यादा और ये अच्छी अब एक बेहतरीन मौका है हमें एक बार सिलेक्शन लेने का और पूरी जी जान लगाने का। और आप मुझे पता है कि इसमें से हर बच्चा जी जान लगाएगा और इस बार सबसे ज्यादा रिजल्ट एमडी क्लासेस से ही आएगा। तो आपके पास रीजनिंग जो है वो यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, साइंस से 25 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस वगैरह से देखने को मिल जाते हैं। मुझे आपको ये इंश्योर कराना है कि आप 25 में से 25 इजीली स्कोर कर पाओगे, क्योंकि ये ग्रुप डी का पेपर और पेपर का लेवल ऐसा आएगा कि आप आराम से स्कोर कर सकते हो बिना किसी परेशानी का। हम आते हैं पहले मैथ्स के बारे में, देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे पास पूछे जाते हैं। देखो, अगर हम लोग सीधी बात करेंगे तो मैथ में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो ग्रुप डी में ना आता हो। अरिथमेटिक मैथ की बात करेंगे वो भी पूछा जाता है, एडवांस मैथ की बात करेंगे वो भी पूछा जाता है, हम डीआई के बारे में बात करेंगे वो भी पूछा जाता है। सब कुछ ग्रुप डी में पूछा जाता है और सिलेक्शन भी बड़े अच्छी तरीके से आप पा सकते हो। बेसिकली जो अगर हम मोटे मोटे बड़े बड़े चैप्टर्स की बात करेंगे तो जैसे आपका बॉडमॉस हो गया, सिंप्लीफिकेशन के अंदर बहुत चीजें आती हैं, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, मेंसुरेशन हो गया, एलिमेंट्री स्टैटिक्स हो गए। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि भाई ये बता दो कि इसका मीन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, मोड क्या होगा, तो वो सब कुछ स्टैटिक्स में अंदर आ गए। स्क्वायर रूट के बारे में क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली कोई बड़ा सा नंबर दे देगा, कहेगा भैया इसका स्क्वायर रूट बताओ कितना आ पाएगा। परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, टाइम ऑफ वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, क्लॉक और कैलेंडर। ग्रुप डी और यूपीएसआई एक ऐसा पेपर है जिसमें मैथ के अंदर क्लॉक और कैलेंडर का चैप्टर आता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो वो मेरा काम है कि आपको क्लॉक और कैलेंडर अच्छे से पढ़ाना। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, पाइप एंड सिस्टम, ये सब कुछ चैप्टर, मतलब कोई ऐसा चैप्टर नहीं है ना आपके मन में देखो कोई भी चैप्टर है, अलजेब्रा आया वो भी है, ज्योमेट्री आया वो भी है, ट्रिग्नोमेट्री आया वो भी, मतलब कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो ग्रुप डी के सिलेबस में ना हो। अब असली वीडियो शुरू होगी। हमने पिछले कई सालों के, जैसे आपको पता है 17 के लास्ट में 18 की स्टार्टिंग में लगभग वैकेंसी ग्रुप डी की 17 वाली आई हुई थी। उस वैकेंसी में जो पेपर आया हुआ था, उससे पहले जो पेपर आ रखे हैं, उससे पहले जो पेपर आ रखे हैं, तो हमने सबका एनालिसिस किया और ये चीज देखा कि अगर हम ग्रुप डी की परीक्षा की बात करेंगे तो बेसिकली जो हमारे पास हर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। अगर नंबर सिस्टम की बात करोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मैंने सिर्फ नंबर सिस्टम कहा है, अलग है नंबर सिस्टम और अलग है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपको बॉडमॉस देखने को मिलेगा, डेसिमल और फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको और कई सारे सिंप्लीफिकेशन में चीजें देखने को मिल जाती हैं। उन सबको मिला लोगे तो लगभग आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से ही आते हैं। मतलब आपको बॉडमॉस वाली चीजें पता होनी चाहिए। उसने ऐसे लिख दिया कि भाई 5 + 2 माइनस, यहां पे लिख दिया +7 प्लस ब्रैकेट कर दिया, ऐसे करते 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 नंबर लिख दिया। ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं ग्रुप डी की परीक्षा में। ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करना है और किसी तरीके से आपको बेहतर करके लाना है इस क्वेश्चन को। ठीक, ये 3 चैप्टर नोट हो गया। अच्छा ठीक है, अब आते हैं जरा आगे बात करते हैं। अब आता है एवरेज यानी कि औसत। अब औसत से आपको पता है कि भैया कम से कम कितने क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। देन आपके पास एलसीएम एचसीएफ हो गया, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन हो गया यानी कि अनुपात और समानुपात हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर रेलवे एग्जामिनेशन। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जांपल, उसने कहा भाई ए और बी का रेशियो 1 और 2 है, आपसे कहता बी और सी का रेशियो बताओ कितना आएगा। सॉरी, बी और सी का रेशियो उसने कहा 4 और 5 है, उसने कहा ये बताओ ए बी सी का रेशियो कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चन रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने सही से पढ़ी होगी तो आप ये कर पाओगे। देन परसेंटेज का यानी प्रतिशत वाला जो चैप्टर है उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्रमिति, यहां से 2 क्वेश्चन, मिनिमम 2 क्वेश्चन। मैंने डायरेक्टली 2 इसलिए लिख दिया क्योंकि मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। ओके,
देन टाइम और वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन, आसान चैप्टर बहुत आसानी से कर पाते हो। टाइम एंड डिस्टेंस से आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन या तो सिंपल इंटरेस्ट से हो सकता था, या तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से हो सकता है, या तो दोनों को मिला के हो सकता है, लेकिन 1 क्वेश्चन मिनिमम आता है। कभी कभार 2 होते हैं, लेकिन वो बहुत कम ऐसा केस होता है कि जहां पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से मिला के। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि, बढ़िया चैप्टर, आसान चैप्टर, रेलवे वाले बच्चे आराम से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, आराम से कर लोगे बिना किसी परेशानी के। अलजेब्रा 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री 1 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री 1 क्वेश्चन, एज कैलकुलेशन 2 से 3 क्वेश्चन, क्लॉक कैलेंडर 1 क्वेश्चन, मिसलेनियस में जो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री बनती है ना, उसी का क्वेश्चन मिला के आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिसलेनियस में दे देता है। तो अगर आपको मैं मोटा माटी बोलूं तो आपको जो सबसे ज्यादा तैयार करने की जरूरत है वो है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर, कि आपको सिंप्लीफिकेशन सब पता होने चाहिए। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बच्चा पढ़ता नहीं है, बेसिकली इन चैप्टर को नहीं सॉल्व करता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है यार एडवांस मैथ बहुत कठिन है, कैसे कर पाएंगे एडवांस मैथ। भैया हमने 7 बजे लॉकडाउन सीरीज स्टार्ट किया है, जो शाम को 7 बजे मंडे से सैटरडे चलती है। आज संडे, आज तो नहीं चलेगा, मंडे से सैटरडे चलेगा। उसको डेली 20,000 से ऊपर बच्चा देख रहा है। उसमें मैंने अलजेब्रा खत्म कर दिया, मेंसुरेशन का 2D का सारा फार्मूला खत्म कर दिया, सब हो गया। अब कल शाम को 7 बजे यानी कि सोमवार को 9 मई को 10 मई को मैं शाम को 7 बजे उसमें मेंसुरेशन का 3D कराऊंगा। लाइव आ जाओगे तो लाइव तगड़ा पढ़ लोगे, हर कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे। नहीं पता तो वो भी बता दिया जाएगा। ये फ्री क्लास है यूट्यूब पे लॉकडाउन सीरीज की। इसके अलावा आपको पढ़ना अलजेब्रा, मैंने सब चैप्टर पढ़ा रखे हैं। देखो पेड क्लासेस तो मेरी हैं, सबको ये बात पता है कि एमडी क्लासेस जब आप ऐप डाउनलोड करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मैंने 2 पेड क्लासेस निकाली हैं। एक तो ग्रुप डी की है, मात्र 799 में सब कुछ पढ़ो, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीके जीएस भी सब पढ़ सकते हो उसमें। एक एनटीपीसी का सीबीटी 2 निकाल दिया हमने, बिकॉज ऑफ क्योंकि सीबीटी 1 का सिर्फ 7वां फेज बचा रह गया था। मैक्सिमम बच्चा सिलेक्शन ले रहा है इस बार, तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो सीबीटी 2 का कोर्स इसमें 999 का ये कोर्स है। 20% का इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, ये आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। मान लो आपको लगता है कि सर जी अभी हमें पास पैसा नहीं है, हमें नहीं ज्वाइन करना चाहिए। अगर करोगे सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सारी पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। और तगड़ी क्लास चल रही है, सोमवार से इसमें लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे कल से। मान लो कहते हो कि पैसा नहीं है, आपको बेसिक बातें सीखनी है, तो आप पेड क्लास जरूर लेना, और हर एक कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस अगर अच्छी करनी है तो जरूर लेना। इसके अलावा मान लो अगर आपके पास कहते हो कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम जो भी दिक्कत, तो हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े? जैसे मैंने कहा एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ना है ना, कैसे पढ़ोगे? लिखो एलसीएम एचसीएफ, यूट्यूब पे लिखना क्या, एलसीएम एचसीएफ एमडी क्लासेस, आपको ये लिखना है क्या, एलसीएम एचसीएफ एमडी क्लासेस, और आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। आराम से जाके देख लो, नहीं समझ में आता तो कहना, समझ में आ गया तो फिर पेड वाले में पढ़ लेना, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि भाई कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। जो चैप्टर पढ़ना मैंने सब यूट्यूब पे ऊपर ऊपर से सब पूरा पढ़ा दिया है, सब कुछ फ्री में, आपको कुछ भी नहीं रह गया, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से भी पढ़ाया है। और अगर आपने सिर्फ फ्री वाली देख ली ना, तो मेरा विश्वास है कि आराम से क्वेश्चन कर लोगे, आप और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको वो भी चीज समझ में आ जाएगा। तो मुझे कोई वो नहीं है कि भाई नहीं, अगर आप पेड नहीं लोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल सिलेक्शन होगा, बट अगर पेड ले लोगे तो थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उसमें मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको वहां पे समझाएंगे। बेसिकली मेरा इस वीडियो बनाने का एक तरीका, एक जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि भाई आपको ये पता चल जाए कि मैथ के कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपने देखा पूरा नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज एवरेज वगैरह वगैरह सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम बात करते हैं जैसे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की, इंपॉर्टेंट है 1 से 2 क्वेश्चन। देखो 25 क्वेश्चन आने हैं यार, सिंपल सी बात मेरी समझना, आप लोग बहुत आसानी से समझना। 25 क्वेश्चन आने हैं, और मैथ में चैप्टर्स हैं 24, जो मैं पढ़ाता हूं वो चैप्टर्स 24 है, मतलब मैंने इन 24 चैप्टर के अंदर अंदर सब बांट दिया है मैथ्स में। 25 क्वेश्चन है, 24 चैप्टर है, तो क्या हर चैप्टर से 1 क्वेश्चन तो आना ही आना हो गया किसी ना किसी रीजन से। और इन 24 चैप्टर में भाई डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब तो अलग ही अलग है, इनको तो एक ही मिला देता है। यानी कि हर चैप्टर से अगर वो 1 क्वेश्चन देगा तो भी उसके पास ऐसे 5 से 6 चैप्टर बच जाएंगे, जिससे वो 2-2 क्वेश्चन देगा तो भी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट ना हो, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आता हो, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो पेपर में ना आया हो। मैं 7 बजे का जो लॉकडाउन सीरीज चल रहा है उसमें मैं पूरा मेंसुरेशन खत्म करने के बाद आपको सबसे ज्यादा ध्यान दिलाऊंगा सिंप्लीफिकेशन पे, और सिंप्लीफिकेशन में 3 से 4 दिन खर्चा करूंगा, और पूरी सिंप्लीफिकेशन आपको मैं समझा दूंगा कि क्या होता है सिंप्लीफिकेशन में, क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजें नहीं आती हैं। जिन बच्चों ने पेड ले रखा है उन्हें परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज खत्म होने के बाद मैं अगला चैप्टर खत्म करके जल्दी से जल्दी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी और लाइव में पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा, ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है,
ये बातें थी। तो आपको ये पूरे जो पीडीएफ है ना वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। 1,18,000 से ज्यादा बच्चा टेलीग्राम पे जुड़ा हुआ है, एमडी क्लासेस उसका भी नाम है, टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा और इसका पूरा मिल जाएगा। मैंने आपको और ये सारे चैप्टर पढ़ लो, एक बार देख लो किससे कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की मैं बता देता हूँ, कुछ ज्यादा करना नहीं होता है। आपको एक एक चैप्टर उठाओ डेली, उसको पढ़ डालो यूट्यूब से, या नोट्स बना है तो नोट्स पढ़ लो, या जिस टीचर से आपने बनाया पढ़ा है उससे रिवाइज कर लो। रिवाइज करने के बाद जैसे ये एलसीएम एचसीएफ चैप्टर है, इसके कोई किताब उठा लो, प्रीवियस के सारे क्वेश्चन लगा पाओ, बस खत्म हो गया, आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइज।